सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते समय अधिकार की बातें कहना चालू करते हैं। अपने चेलों से अधिकार के विषय की बातें, और ऐसे अधिकार की बातें जो अधिकार पुत्र को दिया जाता है, एक पुत्र के प्रति अधिकार की बातें। और पुत्र के प्रति अधिकार की बातें कहते समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने हर सच्ची बात से पहले, कहने से पहले वह क्या कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वह इसलिए कहता था क्योंकि वह कभी झूठ बोलने वाला नहीं था, वह सच्चा। इसीलिए वह हम झूठों को वह विश्वास दिलाने के लिए उसने वह बार बार यही कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर अर्थात परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, कहता है तुम में से जो कोई व्यक्ति मेरी बात सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है, वचन में लिखा है, कहता है कि अनंत जीवन उसका है। यानी कि जो व्यक्ति यीशु के बातों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है, वचन कहती है अनंत जीवन उसका है, अर्थात स्वर्ग का जीवन उसका है। कहता है उसको स्वर्ग का जीवन मिल चुका, यानी वह यीशु के वचन के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से उसे स्वर्ग का जीवन मिल चुका है, यानी स्वर्ग के जीवन की रजिस्ट्री हो गई है। कैसे हो गई है कि उसने क्या किया, यीशु की बातों को सुनकर विश्वास किया। इसीलिए वचन कहती है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई व्यक्ति मेरी बात सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, कहता है कि अनंत जीवन उसका हो गया। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती है? वचन में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उसने यीशु की बातों को सुना, स्वीकार कर लिया, मान लिया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया। इसलिए कहता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, होती नहीं है।
परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। कहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु को लांघ जाता है, पार हो जाता है। मृत्यु के रास्ते को वह क्या करता है, लांघ जाता है और वह अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। वह अभी रास्ते में नहीं होता, परंतु अनंत काल के जीवन में वह प्रवेश कर चुका होता है। इसलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, यदि आप उस यीशु मसीह के बातों को सुनकर, उसके वचन, उसके सुसमाचार, उसकी आज्ञाओं को सुनकर यदि आप ग्रहण करते हो और मानते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, तो जरूर है कि अनंत जीवन आपको मिल चुका है। आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात आपको हर एक पापों का आपको न्याय नहीं चुकाना होगा, क्योंकि आपके विश्वास करने से क्या हुआ कि पाप क्षमा हो गए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सुनता, मानता, विश्वास करता है, उस पे दंड की आज्ञा नहीं हुआ, तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु को पार करके, यानी वह मृत्यु को लांघ जाता है। मृत्यु उसके रास्ते में नहीं आती, परंतु वह मृत्यु के रास्ते से वह अनंत जीवन के रास्ते पे खड़ा हो जाता है और अनंत काल के जीवन में वह प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आप यीशु के सुसमाचार को, उसकी आज्ञाओं को जो आप सुनते हो, ग्रहण करिए, मानिए, उसके बताए गए सारी आज्ञाओं का पालन करिए। अवश्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे में उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर प्रकार के पाप गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू आया था, हे परमेश्वर, अपने पवित्र लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे की भली बात चंगाई पाए। मेरे महान स्वामी हे पिता, जितने भी लोग बीमार हैं, जो बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, तो प्रभु उनकी बीमारियां उनके शरीर से खत्म हो जाए, हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिससे सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, आंखों की तकलीफ है, नाक में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए, कान में तकलीफ हो तो निकल जाए, दांत में तो दांत की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की बीमारियां निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। जैसा आपके वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था की विश्वास लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर दे, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह प्रकट कर। जैसा वचन में लिखा गया, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ गई जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, हर एक के शरीर को धो दे और इन्हें बिल्कुल, हे परमेश्वर, अपनी समानता में इन्हें बिल्कुल पाक और पवित्र और इन्हें भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे, जितने भी
नौकरी की तलाश में प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे, जो अपने व्यापार बिजनेस की तलाश में उन्हें व्यापार देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनमें से चाहे जिस बीमारी से जकड़ा हुआ कोई व्यक्ति क्यों न हो, हर बीमारियां निकल जाए, ट्यूमर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, HIV की बीमारी निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, इनमें से हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, उनकी सेवकाई का विकास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तू अपनी दया दृष्टि, अपनी महिमा प्रकट कर। मेरे महान स्वामी, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु अतृप्त होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, हर प्रकार के जमीनी विवाद समाप्त होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार को स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दो, पवित्र आत्मा हरि को छू, हर एक को छू, हर एक को छू, रिंगवा सबलवा से ले रेवा सखलवा संदो सबरबा। महान परमेश्वर, स्वर्ग की आशीष से वर्षा, ताकि तेरे आशीष के द्वारा बिल्कुल ये सब के सब आनंदित और भले चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।